नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली व्लॉग्स में। बात करने जा रही हूँ मैं निधि के एक झूठ के बारे में। एक कहता है ना कि नकल के लिए भी अकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैडम करने चली है अभी नकल, किसकी? कंचन की। दरअसल कंचन ने अभी कुछ दिन पहले अपना काम शुरू किया था। काम मतलब अपना नया बिजनेस शुरू किया है छोटे तौर पर, कि ऑनलाइन उसने कपड़े और बेडशीट सेलिंग का काम किया, जो उसका काफ़ी अच्छा चल रहा है। उसको उससे बेनिफिट भी हो रहा है और वो टाइम के साथ में और ज़्यादा बढ़ने लग रहा है। उसका रीज़न है कपड़े की अच्छी क्वालिटी, अच्छा कपड़ा, सुंदर कपड़ा, साथ में उसके रिजनेबल प्राइस। तो ये उसकी खासियत है। अब मैडम करने चली है नकल। इसके दो कारण हैं। पहला तो मैडम को लग गया कि अरे वाह यार, ये तो बड़ा सही है, कपड़े लाओ और ऑनलाइन बेच दो। इनके लिए बड़ा खेल लग रहा है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर करने पड़ते हैं। अगर आपको ऑनलाइन सेल करने हैं कपड़े, जितना आपने दिखाना चाह रही कि मैं बड़े लेवल पे करूंगी, ये वो करूंगी, तो उसके लिए आपको जीएसटी कार्ड बनवाना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कर सकते आप, छोटे मोटे कर सकते हैं, बट अगर ये बोल रही है मैं बड़े लेवल पे करूंगी। उसके अलावा उसको तो अलग छोड़ दो, उसके अलावा एक रीजनेबल प्राइस भी होना चाहिए। मैडम के प्राइस आपको पता है कि कैसे हो सकते हैं इनके। आप ट्यूशन के प्राइस देख लीजिए, खुद इनको स्पेलिंग नहीं लिखनी आती, लेकिन ट्यूशन के प्राइस जब इन्होंने डाले तो कितने ज़्यादा डाले थे। मैडम खुद अपने किसी चीज़ के रेट बोलती है तो बोल के भूल जाती है, तो उनके आप प्राइस समझ सकते हैं। दूसरे, अगले की पसंद ही इतनी घटिया, आज तक इसकी पसंद की चीज़ें किसी को भी पसंद नहीं आई। सभी बोलते हैं क्या कर रखा है, क्या पहन रखा है, क्या बच्चे को पहना रखा है, तो इसकी पसंद भी आप लोग समझ सकते हैं। तीसरी बात यह है कि बंदी ने बिजनेस तो शुरू कर दिया, बट किस तरीके से? जब उनको कोरियर करवाना होगा तो क्या तुम्हें इतनी अकल है कि किस तरह वो कोरियर हो गए? इनके हिसाब से प्रोडक्ट लाओ, लोगों को दिखाओ कि ये है, लोग उन्हें ऑर्डर देंगे, पेमेंट आ जाएगा और सीधा उठा के जाके कोरियर कर दो, पैक कर दो और जाके कोरियर उस पर दे दो। ये इनके हिसाब से है, पर ऐसा नहीं होता। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर कुछ इस तरीके से करना चाहते हैं, तो कोरियर वाले से ऑलरेडी बात की जाती है। वो आपका जितना भी आप प्रोडक्ट बेचने वाले हो, एक टाइम पे एक डेट दी जाती है कि इस डेट पे हम लोग आपके डिस्पैच करा देंगे। वो पैकेजिंग रखी जाती है सब, जो वो कोरियर वाला था वो उठाता है आपके घर से और उनको कोरियर करना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं होता कि एक आ रही है और एक कोरियर करवा रही है, दूसरी करवा रही है। बिजनेस आइडिया दे रही हूँ, ढंग से सुन लो और जिसे करना हो वो। इस मैडम को ये गलत फहमी है कि कंचन से कंपटीशन कर लेगी। इन मैडम को गलत फहमी है कि कंचन से कंपटीशन कर लेगी। दरअसल क्या है कि किसी को कंपटीशन में व्यूज तो ज्यादा मिल सकते हैं। अपना दुख आप दिखाओगे, रोगे धोगे, लोग आपको व्यूज तो दे देंगे, क्योंकि वो फ्री के मिल रहे हैं आपको। लोग उसके लिए आपको पेमेंट नहीं दे रहे हैं। पेमेंट कौन दे रहा है? यूट्यूब दे रहा है। लेकिन जब आप अपने कपड़े बेचने के लिए जाओगे किसी के सामने, अपने जो आपने कुछ चीज सेल करने जाओगे कुछ भी, तो वहां से बंदे के अपने पर्सनल पैसे निकलते हैं सेल करने के लिए। तो उसको ऑब्वियस सी बात है, उसको अच्छी चीज चाहिए होगी। आप जो कबाड़ा सोच रही है लोगों को चिपकाने के लिए, या सोच रही है कि आते ही आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा या कुछ, वो तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट भी आपको देना पड़ेगा। तो मैं लोगों से यही दरखास्त करूंगी, सिर्फ इमोशंस में या इमोशनल होके या इसके रोने पीटना देख के अपने पैसे किसी के लिए भी वेस्ट ना करें। जब तक आपको अच्छी चीज नहीं मिलती, आपके प्रोडक्ट अच्छे नहीं आते, जब तक आपको एक किफायती रेट नहीं मिलता, तब तक प्रोडक्ट ना खरीदे सिर्फ इमोशनल होके। और ये बात इसको भी समझनी होगी कि लोग वहां पर इमोशनल होके तुम्हारे प्रोडक्ट नहीं खरीदने जाएंगे। तो इसलिए ये ड्रामा बंद करो कि मैं यहाँ से मंगा रही हूँ, वहां से मंगा रही हूँ। सबको पता है वो दुकान से लाए जाएंगे, एक दो प्रोडक्ट लाए जाएंगे जिससे कि सेल करके तुम देखो, ठीक है? तो यही मैं कहूँगी लोगों से कि भाई समझ जाओ, इस झूठी बातों में मत आना। वो कहीं गुजरात से या कहीं से नहीं आएंगे, लोकल प्रोडक्ट है जो आपको बेच दिए जाएंगे। तो इसलिए सावधान रहे। मैडम ने एक और झूठ बोला, बहुत तगड़े वाला। मैडम ने कहा मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं। भीख मांगने का नया तरीका, इनको जब भी भीख मांगनी होती है बातों को घुमा फिरा देती है। ये लोगों को ये दिखाती है कि मेरी कोई इतनी मदद कर रहा है तो मैं देखो उसकी तारीफों के पुल बांध रही हूँ, जिससे कि आप लोग भी सामने आओ और मेरी मदद करो। भीख मांगने से तो कभी बंदी बाज नहीं आती। अलग से अभी 2 दिन पहले ये कह रही थी मैंने तो सारे पैसे निकाल लिए, सब खत्म हो गए, पैसे खत्म हो गए। तो अचानक से कैसे काम शुरू करने के लिए इसके पास पैसे आ गए? क्या सब्सक्राइबर सर ने भीख दी है?
क्योंकि भीख ही कहेंगे। जिस तरीके से इन्होंने अभी कुछ 2 हफ्ते पहले ही उनकी बेइज्जती की थी, भाई महान हो आप, उसके बाद भी हेल्प करने के लिए तैयार हो रहे हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, कृपया करके उनकी भी हेल्प कीजिएगा। फिर बात करते हैं, इसने कहा कि वो सब्सक्राइबर सर मेरे लिए वहाँ गए, वो मुझे भिजवा रहे हैं, ये कर रहे हैं। आपको पता है ना, पता है ना आपको, आपको पता है ना कि वहां पर सबसे बड़ी कंपनी है, वहां पर बहुत अच्छे मिलते हैं, वहां पर ये मिलता है। तो आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया में जो सबसे अच्छे हैंडलूम का काम है वो पानीपत में भी होता है। और पानीपत से अगर प्रोडक्ट आप लाते, कपड़े लाते या बेडशीट लाते, तो आपको बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाती, मुकाबले आप वहां से कोरियर करवा रहे हो। लेकिन नहीं, क्योंकि बंदी में तो दिमाग ही नहीं है। नकल के लिए भी अकल चाहिए ना, बंदी में तो दिमाग ही नहीं है। बस मुंह आया, उठाया और बोल दिया। एक चीज का पता है इसको, ये सिर्फ पता है, अभी कुछ टाइम पहले एक चीज का ना प्रमोशन बहुत चल रहा था, अजमेरा फैशन का। तो उन लोगों का होलसेलिंग का काम था, तो उससे इस मैडम ने आइडिया लिया, क्योंकि वो गुजरात से ही थे। आइडिया लिया कि अच्छा, होलसेलिंग का तो वहीं सबसे ज़्यादा बेस्ट मिलता है, इसलिए मैं वहीं से आइडिया ले लूँ। तो ये आइडिया वहाँ से आया है, ठीक है, ये आइडिया वहां से आया है। और पोल खोल में एक और चीज बताती हूँ मैं इसकी। इसने कल एक फोटो डाली, इसने कल एक बेडशीट की फोटो डाली और कहा कि ये सैंपल है, ये फोटो मुझे उन्होंने भेजा है, मेरे सब्सक्राइबर सर ने भेजा है, और देखो कैसा है, ऐसे ही वो मंगवाऊंगी मैं, डिब्बे नहीं मंगवाऊंगी, 50 रुपए फालतू पड़ रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, जो बेडशीट की फोटो इन्होंने डाली थी, अगर आप उसकी कंपनी जो सामने लिखी है उसको सर्च करते हैं तो वो कंपनी निकल के आती है गाजियाबाद की। यानी कि गाजियाबाद की जो बेडशीट है, इन मैडम ने वो गुजरात की बना दी और ये कह दिया कि गुजरात से बेडशीट आ रही है सेल करने के लिए। या फिर आप ये इसको पलट सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है यहाँ से बेडशीट गुजरात गई हो, वहां थोक के बाद में। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। गुजरात में ऑलरेडी बहुत कंपनियां है, यहाँ की बेडशीट दुकानों पे वहां पे बिक सकती है। लेकिन अगर यहाँ की बेडशीट वहां जा रही है सेल होने के लिए, आप समझ सकते हैं ना, फिर इसी की लैंग्वेज में बोली, समझ सकते हैं ना। क्योंकि जब इसको कुछ वर्ड नहीं मिलते खुद समझाने के लिए, क्योंकि बंदी खुद ही नहीं समझी तो दूसरों को क्या समझाएगी, तो फिर यही कहते हैं ना कि समझ सकती है ना, समझ सकते हैं ना आप लोग। तो क्या होगा, उसके रेट भी बढ़ जाएंगे और वो प्रोडक्ट आपको महंगे भी मिलेंगे। तो अगर आपको वहीं से मंगवाना है तो वहां के मंगवाओ ना, यहाँ के क्यों भेज रहे हो गाजियाबाद के। झूठ पकड़ा गया। कोई गाजियाबाद से प्रोडक्ट आ रहे हैं, गाजियाबाद की वो बेडशीट है, गाजियाबाद उसकी कंपनी है बेडशीट की, प्रोडक्ट इसके लोकल मार्केट से आ रहे होंगे, जिसको ये वहां का बता रही है। सिर्फ किस लिए, इसे वहां पर एक बंदे की तारीफ के पुल बांधने थे, जिससे कि हो सकता है वो अब इससे बात भी करना पसंद ना करते हो। इतनी बेइज्जती के बाद में एक शरीफ इंसान तो बात नहीं करेगा, जिससे कि ये सिर्फ लोगों से भीख मांग कर दिखा सके कि मेरी तो किसी ने हेल्प की है। अब ये 4-5 बेडशीट दुकान से उठा के ला सकती है, उसे सेल के लिए लगा सकती है। मैडम ने स्टॉल भी तो लगाया है, स्टॉल बेडशीट का। अब ये बेडशीट स्टॉल पे रखेगी और सड़कों पे घूमेगी उसे लेके, बेडशीट ले लो, बेडशीट ले लो। एक काम और करना, मम्मी को साथ ले लेना, क्योंकि जब तुम रास्ते में चिल्लाते जाओगे बेडशीट ले लो, बेडशीट ले लो, और बेडशीट के रेट बताओगे 800-900, तो जब वह डंडे तुम्हें पड़ेंगे ना सड़कों पे, तो मम्मी खा लेगी। जैसे कि वो जो चोरी करने के लिए गई थी, ओ सॉरी, गलती से निकल गया, गलती से सच्ची मिस्टेक हो गई, आंटी को डंडा पड़ गया। आंटी को डंडा तो पड़ ही गया, गलत बात है भाई, मारना नहीं चाहिए बूढ़ी औरत को। लेकिन जो जो आंटी के कर्म कांड पता चल रहे हैं ना, उससे तो सच में पिटने के काम करते हो आंटी आप। तो आंटी क्या गई, चोर को पकड़ने के लिए गई और चोर ने डंडा मार दिया। आंटी आ रही है, कपड़े खोल खोल के दिखा रही है। आंटी इतनी अश्लीलता मत फैलाओ, भले ही उम्र हो चुकी हो, पर लोगों की नजरें गंदी है, समझो। आपकी बेटी दुनिया को समझाती है, पर आप समझो, ये अश्लीलता जो आप कपड़े निकाल निकाल के दिखा रही हो ना, आपकी बेटी थंबनेल लगा रही है, तो मान जाओ। हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे नोट्स बनाए हुए थे, सब कुछ शायद बोल दिया, लेकिन जो भी है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।